हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध से जुड़े 40 विभिया प्रश्नों का रिवीजन किए थे और आज इस वीडियो में हम राजभाषा से जुड़े कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा क्या है? तो हमारा उत्तर होगा हिंदी। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा किस लिपि में होगी। भारत की राजभाषा किस लिपि में होगी? तो देवनागरी लिपि में होगी। अनुच्छेद 343 एक में स्पष्ट है कि हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। यह लिपि संविधान द्वारा निर्धारित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 17। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। इसमें संघ, राज्य और न्यायालयों की भाषा शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित करता है, साथ ही अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उल्लेख करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहने की व्यवस्था थी। संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहने की व्यवस्था थी? तो 15 वर्ष। अनुच्छेद 343 2 के अनुसार 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना था। यह अवधि 1950 से 1965 तक थी। हमारा अगला प्रश्न है, 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का आधार क्या है। 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का आधार क्या है? तो राजभाषा अधिनियम 1963। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा गया। यह संविधान के अनुच्छेद 343 3 के अंतर्गत बना। हमारा अगला प्रश्न है, संघ के राजकीय कार्यों में अंकों का कौन सा रूप प्रयुक्त होगा। संघ के राजकीय कार्यों में अंकों का कौन सा रूप प्रयुक्त होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय रूप। अनुच्छेद 343 1 में अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। राज्यों की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी राजभाषा निर्धारित करने का अधिकार देता है। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के बीच संचार की भाषा क्या होगी। 2 या अधिक राज्यों के बीच संचार की भाषा क्या होगी? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद 346 में राज्यों के बीच संचार की भाषा का प्रावधान है। राष्ट्रपति इसमें भूमिका निभाते हैं। मतलब 2 या अधिक राज्यों के बीच संचार की भाषा क्या होगी, यह राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। राष्ट्रपति अनुमति से अपवाद संभव है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। राजभाषा संबंधी आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का प्रावधान है। यह हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग पर सलाह देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति आयोग की नियुक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में कार्यवाही की भाषा क्या है।
तो संसद में कार्यवाही की भाषा क्या है? तो हिंदी या अंग्रेजी। अनुच्छेद 120 संसद की कार्यवाही की भाषा निर्धारित करता है और अनुच्छेद 120 के तहत संसद में कार्यवाही भाषा क्या है? तो हिंदी या अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की भाषा किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की भाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की भाषा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास और प्रचार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास और प्रचार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 संघ का कर्तव्य बताता है कि वह हिंदी का विकास और प्रचार करे। हमारा अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच संचार की भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संघ और राज्यों के बीच संचार की भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 संघ और राज्यों तथा राज्यों के बीच संचार की भाषा निर्धारित करता है। सामान्यतः हिंदी अन्यथा अंग्रेजी का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की भाषा को मान्यता दिलाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किसी क्षेत्र की भाषा को मान्यता दिलाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 347। यदि किसी क्षेत्र की जनता राष्ट्रपति से मांग करे तो अनुच्छेद 347 के तहत उस भाषा को मान्यता दी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग की अनुमति कौन देता है? न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति कौन देता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 348(2) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में हिंदी प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधेयक और अधिनियम किस भाषा में प्रमाणिक होते हैं? विधेयक और अधिनियम किस भाषा में प्रमाणिक होते हैं? तो अंग्रेजी। अनुच्छेद 348(1) के अनुसार विधेयक, अधिनियम और आदेश अंग्रेजी में प्रमाणिक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 किससे संबंधित है? राजभाषा अधिनियम 1963 किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग से। राजभाषा अधिनियम 1963 अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग से संबंधित है। यह अधिनियम 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 संसद की कार्यवाही में हिंदी या अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की भाषा निर्धारित करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल की भाषा निर्धारित करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को। अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को अपनी राजभाषा तय करने का अधिकार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राजभाषा आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 344 के अनुसार आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 22 भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और तभी से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाने लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित भाषाएं से। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 प्रमुख भाषाओं का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है,
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो 1949 में। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने की स्थिति क्या है? संविधान लागू होने की स्थिति क्या है? तो 26 जनवरी 1950, यानी इसी दिन से राजभाषा संबंधी प्रावधान लागू हुए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त संघ के कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी के अतिरिक्त संघ के कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी। अनुच्छेद 343(2) और राजभाषा अधिनियम के तहत अंग्रेजी का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में राज्य की भाषा प्रयोग करने की अनुमति किस शर्त पर है? उच्च न्यायालय में राज्य की भाषा प्रयोग की अनुमति किस शर्त पर है? तो राष्ट्रपति की अनुमति पर, ठीक ना, राष्ट्रपति की अनुमति पर, यानी अनुच्छेद 348(2) में यह प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा नीति लागू करने का दायित्व किस पर है? राजभाषा नीति लागू करने का दायित्व किस पर है? तो गृह मंत्रालय पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय राजभाषा नीति को लागू करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित नियम कौन बनाता है? राजभाषा से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाते हैं। अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार हेतु संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? हिंदी के प्रचार हेतु संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344। यह समिति हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसके लिए आवश्यक है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसके लिए आवश्यक है? तो उच्च न्यायालय की भाषा बदलने हेतु। उच्च न्यायालय की भाषा बदलने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 348(2) के अनुसार यह आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी को बढ़ावा देने का संवैधानिक कर्तव्य किसका है? हिंदी को बढ़ावा देने का संवैधानिक कर्तव्य किसका है? तो संघ सरकार का। अनुच्छेद 351 संघ सरकार को यह कर्तव्य सौंपता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो प्रशासनिक भाषा के तौर पर। राजभाषा का अर्थ शासकीय प्रशासनिक कार्यों की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में सदस्य किस स्थिति में मातृभाषा में बोल सकता है? संसद में सदस्य किस स्थिति में मातृभाषा में बोल सकता है? तो सभापति की अनुमति से। सभापति की अनुमति से संसद में सदस्य मातृभाषा में बोल सकते हैं। अनुच्छेद 120 में यह प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा गया? तो संविधान में ऐसा शब्द नहीं है। संविधान में केवल राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा शब्द नहीं कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी अंतिम निर्णय का अधिकार किसे है? राजभाषा संबंधी अंतिम निर्णय का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के समन्वय की बात किस अनुच्छेद में है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के समन्वय की बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351। यह अनुच्छेद हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं से समृद्ध करने की बात करता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।